नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग सब्जेक्ट एंड अमेजिंग चैनल दैट इज योयो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। बायो की इस क्लास में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में सदियों से बात कर रहे हैं, सदियों से बात कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर से ही बात कर रहे हैं। इतना जल्दी थकने का नहीं बेटा, चलती का नाम गाड़ी, रिमेंबर दैट। ओके, अब आज के लेक्चर में हम लोग हमारे मेन हीरो को बाहर निकालते हैं। आज के लेक्चर का हमारा मेन हीरो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में अब क्रोमोसोम का बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम जो वर्ड है ना, बहुत भारी वर्ड है। इतना भारी वर्ड किसी को फेंक के मारेगा तो उधर ही गिर जाएगा। सो इतने बड़े शब्द को हम लोग ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलो करते हैं और इसको तोड़ देते हैं। इस शब्द को तोड़ते हैं मुझसे बेटा। सो क्रोमोसोम जो वर्ड है ना, उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है बेटा? क्रोमो का मतलब होता है कलर और जोम्स का मतलब होता है बॉडी। कलर्ड बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर जो कलर्ड बॉडी दिखता है ना, उसका नाम रख दिया गया क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, साइंटिस्ट की अगर बात करें बेटा, तो दो साइंटिस्ट तुमको याद रखना है। पहला साइंटिस्ट है हॉफमिस्टर, दूसरा साइंटिस्ट है वॉल्डेयर। हॉफमिस्टर ने क्रोमोसोम को सबसे पहली बार, वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम को सबसे पहली बार सर ये क्या बना रहे हो? टेक्निक बना रहे हैं सो दैट अवर बायो बिकम्स योयो बायो। योयो बायो स्टाइल में इसको ऐसे याद रखना। हॉफमिस्टर ने क्रोमोसोम को सबसे पहली बार, देखना आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, क्रोमोसोम को सबसे पहली बार देखा तो हॉफमिस्टर। और वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम का नाम रख दिया। ही कॉइंड, ही यूज्ड द वर्ड क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम। कमाल कहानी है। माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हॉफमिस्टर आया, उसने देखा, वॉल्डेयर ने उसका नाम रखा। अब इसको कैसे याद रखोगे? दूसरा टेक्निक चाहिए तो ऐसे याद रखो। हॉफ इज लाइक खौफ, देख के डर गया, खौफ में चले गया। वॉल्डेयर, देयर, दे रहा है ना, नाम दे रहा है, एज इजी एज दैट। ओके, सो ये दोनों गोरे लोग के बारे में तुमको याद रखना बेटा। एनीवे, ब्रिटिशर्स गो बैक। साइंटिस्ट लोग हैरान नहीं करना मांगता है। अवस्थी सर साथ में, देसी आदमी साथ में, विदेशी लोग हैरान नहीं कर सकते। आगे बढ़ते। अब आफ्टर दिस साइंटिस्ट वी नीड टू नो द साइज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का साइज है 0.1 से लेकर 33 माइक्रोमीटर। ये यू जिसका टांग खींचा रहता है ना थोड़ा नीचे, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर। रट्टा मार के आया है, फिजिक्स में आता है। रट्टा नहीं मारा, बायो में इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ओके, अब क्रोमोसोम का लेंथ है 0.1 से लेके 33 माइक्रोमीटर और उसका थिकनेस, ये तो मुझे बहुत पसंद है, कैसे याद हो जाता है देखो। ये लिखते लिखते ही ना इतना अटकता है ना, याद होता है। 0.222 हो जाएगा। अब 2 करेगा तो समझ में नहीं आएगा ना, तो रुक रुक के बोलेगा 0.2 माइक्रोमीटर। ओके, अब अगर क्रोमोसोम के लिए सपोज फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम तेरा दामाद है, तेरे को उसके लिए सूट सिलाना है ना, तो याद रखना उसकी लंबाई ना 0.1 से लेके 33 माइक्रोमीटर तक होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई 0.222। रिमेंबर दैट्स द साइज ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा, अदर देन दैट व्हाट वी नोटिस इज क्रोमोसोम इज बेस्ट सीन। अगर क्रोमोसोम को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है ना, तो सेल डिवीजन में मेटाफेज के दौरान देखने का, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम विल गेट कंडेंस्ड एंड दे बिकम शॉर्ट एंड थिक। सो क्रोमोसोम का डिटेलिंग सबसे बढ़िया तुमको मेटाफेज में नजर आएगा। सो दे आर बेस्ट सीन ड्यूरिंग मेटाफेज। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ब खुद डिवाइड होता है और अपना एक्स्ट्रा कॉपी भी बना सकता है।
दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इतना याद रखना। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। Chromosomes are carriers of genetic material. Chromosomes are carrier of genetic material. Content of the chromosome, chromosome के अंदर क्या है? ओके, सो एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा? उसके अंदर तुमको मिलेगा डीएनए, जो कि लंबा धागे की तरह स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स कॉइल स्ट्रक्चर। डीएनए का अलग लेक्चर बनाया अवस्थी सर ने, ओके, वो तुम जाके देख सकता है बेटा। डीएनए के अलावा तुमको वहां मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सर ये क्या भारी इंग्लिश लिखता है आप। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अभी एक रस्सी को तू घर पे रखेगा तो रस्सी कितना लंबा होता है ना, रस्सी छोड़, धागा, पतला धागा कितना लंबा होता है, कितनी सारी जगह ले लेगा। आज के तारीख में, महंगाई के जमाने में जगह वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, धागे को रील में लपेट के रखते हैं। उसी तरह से हमारा जो डीएनए होता है ना, काफी लंबा होता है। सो छोटे छोटे ऐसे गोल बॉल शेप प्रोटीन्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसपे डीएनए अपने आप को लपेट लेता है। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन को बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, और यू कैन से डीएनए वाइंडिंग प्रोटीन। उसके वजह से ना डीएनए अपने आप को लपेट लपेट के न्यूक्लियस के अंदर मुरझा के आसानी से बैठ जाता है। ओके, तो जो डीएनए को लपेटने के काम आए वो हिस्टोन प्रोटीन, और जो लपेटने के काम नहीं आए वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट, देन अगर हर इंसान में जितना क्रोमोसोम होना चाहिए उतना क्रोमोसोम है, क्योंकि हर इंसान में द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, ओके, फ्लाइज में कुछ फ्लाइज में 6 क्रोमोसोम्स है, 8 क्रोमोसोम्स है, कुछ प्लांट्स में 22 क्रोमोसोम्स है, कुछ एनिमल्स में 34 क्रोमोसोम्स है। सो क्रोमोसोम का नंबर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज हेल्पिंग अस, दिस हेल्प्स अस इन फाइलोटैक्सी एंड टैक्सोनॉमी। ओके, सो इट हेल्प्स अस इन फाइलोजेनी एंड टैक्सोनॉमी। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इंसान के पास अगर 46 क्रोमोसोम है, और समझो बंदर की कुछ प्रजाति में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है मक्खी जिसके पास 6 क्रोमोसोम है, इंसान जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, बंदर माकड़ा जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है कि हम इंसान मक्खियों से विकसित होकर नहीं आए, हम बंदर से विकसित होकर आए। तो क्रोमोसोम का नंबर हमको यह भी बताता है कि कौन सा प्राणी किस में विकसित हुआ है, कौन किसका पप्पा है, कौन किसका प्रोजेनी है, कौन किसका ऑफस्प्रिंग है। बायोलॉजी क्या क्या बताता है बेटा। ओके, सो दैट हेल्प्स इन फाइलोजेनी एज वेल एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। वाह सर, क्या इंग्लिश बोलता है एक सांस में। एक चुप रहे। टैक्सोनॉमी कैसा है ना, 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का बेसिक है। टैक्सोनॉमी में हम ये सीखते हैं कि कैसे मैं एक प्राणी को पहचानूं, उसका नामकरण कैसे करूं, और उसको कौन से प्रजाति के ग्रुप में इंक्लूड करूं। दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट्स टैक्सोनॉमी। सो क्रोमोसोम के दम पे ये सब क्लियर हो जाता है। अब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज प्लॉइडी नंबर। सो इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, इट इज यूजुअली द repetition or it is a multiple of a particular number. For example, जैसे हम इंसानों में 23, okay, 23 is a number, so हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम होता है, तो 23 का रेपिटेशन है, 23 का 2 सेट है हमारे पास, ओके, पूरा जोड़ी है, तो हम बोलते हैं 23 पेयर्स। सो जितना क्रोमोसोम का नंबर होएगा ना, उसको प्लॉइडी बोलेगा। अब सुनो, ध्यान से सुन, अगर हर इंसान में, हर प्राणी में जितना क्रोमोसोम होना चाहिए उतना क्रोमोसोम है, ओके, तो उसको बोलेगा यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी नहीं, ई जो है ना वो साइलेंट है, बोलता ही नहीं, ओके, तो यूप्लॉइडी बोलने का। और अगर किसी प्राणी में जितना क्रोमोसोम होना चाहिए उतना नहीं है, तो तू उसको बोलेगा एन्यूप्लॉइडी। आसान भाषा में दिस इज
नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब तू पढ़ रहे, तू बुक में पढ़, बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन और इंग्लिश में लिखा रहेगा, इतना इंग्लिश हम क्या बोलेगा, हम भारतीय लोग हैं, आसान भाषा में समझ आने का। जितना क्रोमोसोम होना चाहिए उतना है तो यूप्लॉइडी, नहीं है तो एन्यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी में भी ना व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर हो सकता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे ही हो सकता है ट्रिप्लॉइड, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। एक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कार्बन के हिसाब से नहीं जा रहा है, इतने पे रुक जाने का, ज्यादा हिसाब किताब करने का नहीं। अपने बायो में ज्यादा मैथ्स जरूरी नहीं है, जितना बेसिक चाहिए उतना ही समझ के लेने का। अब यहाँ पे सीधा फिर बाद में बोल देने का इससे ज्यादा रहेगा ना, मैं दिमाग नहीं लगाएगा। इट इज पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड मींस मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड को सिंबल दिया जाता है स्मॉल n, डिप्लॉइड को सिंबल दिया जाता है 2n, और पॉलीप्लॉइड को नंबर के हिसाब से रहता है। समझो टेट्राप्लॉइड है तो 4n, पेंटाप्लॉइड है तो 5n, where n refers to the number of chromosome, where n refers to haploid, that is single set of chromosomes। हमारे गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और हमारा सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होता है। इंसानों में तो इंसान है ना, मैं भी इंसान है, तो ये याद रखना। इंसानों में क्या होता है ना, 2n is equal to 46 क्रोमोसोम, n is equal to 23 क्रोमोसोम। वाह सर, कैसे सॉल्व किया? सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट याद रख ले रहे कि हमारे सोमैटिक सेल से डिप्लॉइड होते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम होता है। हमारे गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है। एन्यूप्लॉइडी यानी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये 2 तरह का है। अगर कम है तो हाइपोप्लॉइडी बोलो, और अगर ज्यादा है तो हाइपरप्लॉइडी बोलो। क्या 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 बायो का ग्रामर है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। ब्लड प्रेशर जब पढ़ाऊंगा ना तुझे, ओके, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। थायराइड का जो पेशेंट है, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड के हार्मोन्स कम है, हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड के हार्मोन्स ज्यादा है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी बॉडी में ग्लूकोज कम है, हाइपरग्लाइसेमिया यानी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है। सो हाइपो मींस कम, हाइपर मींस ज्यादा। वाक्यों में प्रयोग करो, बायो के फैंसी शब्द को आसानी से बोलते बोलते निभा ले जाओ। खास करके इसका इस्तेमाल करो अपने डे टू डे लाइफ में। तेरा दोस्त जब नाटक करेगा ना, ज्यादा नाटक करेगा, बोलेगा ए तेरा हाइपर हो रहा है, चुपचाप हाइपो हो जा, उधर से ही वो भाग जाएगा, बोलेगा ये तो बायो में गाली देता है। फिर पूछेगा तुझसे कौन सिखाया तुझे, तो बोला अवस्थी सर। गाली नहीं सिखाया, बायो सिखाया। ओके, सो दैट्स हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। अब हाइपोप्लॉइडी में बेटा तू ये याद रख कि इसमें भी है ना 2 टाइप है अपने पास। एक होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी जिसमें एक क्रोमोसोम की कमी रहती है, यानी हम इंसानों के पास टोटल 46 क्रोमोसोम है ना, 2n मतलब 46, 46 माइनस 1 45, तो इसमें 45 क्रोमोसोम होगा। एक होता है नलीसोमी। नलीसोमी में कैसा होता है ना, दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है ना वो गायब रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे दोनों सेक्स क्रोमोसोम गायब रहेंगे। सो 2n मतलब 46, 46 माइनस 2 कर दो तो 44 क्रोमोसोम होते हैं। नल मींस नथिंग। ओके, हाइपरप्लॉइडी में एक होता है ट्राइसोमी, यानी जितना क्रोमोसोम है उससे एक ज्यादा होगा। ओके, सो 2n प्लस 1, सो टोटल 46 है, उससे एक ज्यादा, दैट इज ट्राइसोमी। और एक होता है टेट्रासोमी, दैट इज 2n प्लस 2। ओके, अच्छा, इसका एग्जैक्ट आइडिया ना थोड़ी देर में मैं क्रोमोसोम्स का पूरा हिसाब किताब तुझे दे दूंगा। फिलहाल के लिए इतना याद रख ले, एक क्रोमोसोम कम रहेगा मोनोसोमी, दोनों सेक्स क्रोमोसोम अगर गायब है तो नलीसोमी, एक ज्यादा है तो ट्राइसोमी, 2 ज्यादा है तो टेट्रासोमी। स्क्रीनशॉट मार इसका फटाफट बेटा। अभी फिर अपने को क्रोमोसोम का रंगोली ड्रॉ करना है। सर रंगोली, दिवाली आ गया क्या? हाँ, बायो वालों के लिए तो हर दिन दिवाली है बेटा।
ये जो जो पॉइंट्स तुम लोग बायो में सीखते हो ना, अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि मेरे जैसे, तेरे जैसे और भी बहुत सारे जागरूक बायो लवर्स तैयार हो। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म होता है अज्ञान को दूर करना। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग बेटा। अब हम लोग है ना क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी डायग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो देखते हैं क्रोमोसोम दिखता कैसा है। अब क्रोमोसोम में कैसे रहता है ना बेटा, बीच में एक गोल है, ऊपर की तरफ आधा हिस्सा, नीचे की तरफ आधा हिस्सा। अब सुनते जा, जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं उतना सुनते जा। एकदम आसान भाषा में बोल रहा हूं, जो तुझे समझ में आवे। एग्जाम में तू लिख अपने हिसाब से इंग्लिश में। ऊपर वाले टुकड़े को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिड। क्या बोलना है इसको? क्रोमैटिड। सुनते जा ध्यान से। अब अगर कोई क्रोमोसोम ऐसा है, ये देख, सो ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। सो अगर दोनों भी क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। सर सिस्टर क्यों बोला, ब्रदर क्यों नहीं बोला? नारी शक्ति जिंदाबाद। ये औरतों का संबोधन क्यों किया जा रहा है? सेल्स के मामले में भी हर बार डॉटर सेल्स क्यों कहा जाता है? मैंने कहा नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरी भाभी और मम्मी हंस रही है। वुमेन पावर। ओके, अच्छा अब यहां बात यह है कि बच्चों सेल्स में भी जब भी तुम देखोगे ना, सेल डिवाइड होता है, फिर उसके बाद आगे सेल्स बनाता है, उसको भी हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं। डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? ओके, सो हर जगह ये फीमेल जेंडर का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो बच्चों, बायो में कैसा है ना कि जन्म देने का काम ओके फीमेल का है, राइट? टू गिव बर्थ इज अ प्रेस्टिजियस क्वालिटी दैट कुदरत हैज गिवन टू फीमेल जेंडर। मे भी कुदरत को लगा है पुरुष तुमसे ना हो पाए, तू हट रहे, तू बाद में आना, तेरे को देखूंगा मैं कोई प्रॉपर्टी देना है कि नहीं देना। बट इतना संयम, इतनी सहनशीलता कुदरत ने वुमेन को दिया। इस बारे में मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में ना हम लोग फाड़ देंगे। वो कॉन्सेप्ट तो अलग ही है। तुझे रियलाइज होएगा कि बर्थ क्या होता है, जन्म क्या होता है। बड़े भाग्य से मानुष तन पाए, मनुष्य का शरीर मिलता है। एनीवे, बाद में सीखूंगा। ओके, सो अब कैसा है ना कि जिस तरह से जन्म देने का काम फीमेल का है, उसी तरह से सेल्स को भी डॉटर सेल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल भी, दीज सेल्स आल्सो विल गिव बर्थ टू अनदर सेट ऑफ सेल्स इन फ्यूचर। यानी भविष्य में ये भी और सेल्स को जन्म देंगी। भविष्य में ये क्रोमोसोम भी और क्रोमोसोम को जन्म देगा, इसलिए फीमेल जेंडर। ओके, सिस्टर, दैट्स अ सिस्टर क्रोमैटिड। बट अगर दोनों क्रोमैटिड that was vibration of ciliary muscles, okay sorry, ciliated epithelium of the throat, आसान भाषा में coughing reflex। ये देख, अब समझो ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है। अब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड अलग अलग क्रोमोसोम का है, तो ये एक दूसरे की बहनें नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये और ये नॉन सिस्टर, ये और ये नॉन सिस्टर। क्यों? अलग अलग परिवार के ना, अलग अलग क्रोमोसोम के। तो पहले ये टर्म अच्छे से समझ लो, आगे बढ़ते हैं। फिर क्रोमैटिड के अंदर ऐसा डीएनए होता है डबल। सर ये चोटी बना रहा है तुम। हाँ, चोटी कैसे ही होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा, क्रोमोनेमा। इज्जत किया करो, बहुत जरूरी शब्द है। इमोशन आना मांगते हैं। हिंदी पिक्चर में कैसे देखो वैसा, दैट्स क्रोमोनेमा। अब बहुत से टेक्स्ट बुक में ना इसको है ना शब्द को और बड़ा करके बोलते हैं क्रोमोनेमाटा। छोड़ो इंग्लिश, चलो देसी भाषा में क्रोमोनेमा। माँ
हिंदी शब्द, माँ बोलो या माता बोलो, एक ही तो बात है ना बेटा. दैट्स वीआईपी. सर वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन? नो, वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा. ओके, सो अंदर की तरफ ये जो है ना, ये पूरे को बोलेगा क्रोमोनेमेटा और क्रोमोनेमा भी बोल सकता है बेटा. तो अब बीच में ये जो है ना, इसको बोलना है सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. प्राइमरी, हाय हाय, कौन मरी? प्राइमरी. दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. और सेंट्रोमियर के आजू बाजू में ना ऐसा डिस्क शेप, ये बीच वाला सेंट्रोमियर था बेटा. अब आजू बाजू में जो डिस्क शेप हमने बनाया ना दो, उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटोकोर. मैं लिख देता हूं, काइनेटोकोर डिस्क शेप है. और कितना काइनेटोकोर है? दो. दोनों को एरो बना देते. चल, ये एक और ये दो. राइट. सो ये वाला जो है ना, ये सेंट्रोमियर है एकदम बीच में, ये सेंट्रोमियर, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं. और इसके आजू बाजू में यहां और यहां दो काइनेटोकोर होता है बेटा. अब इस पे भी एमसीक्यू आता है नीट में कि समझो अगर 3 क्रोमोसोम है तो कितना सेंट्रोमियर और कितना काइनेटोकोर है. तो 3 क्रोमोसोम है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? एक क्रोमोसोम में 1 सेंट्रोमियर और 2 काइनेटोकोर है, तो 3 है तो 3 सेंट्रोमियर और 6 काइनेटोकोर होगा. और काइनेटोकोर ही वो हिस्सा है जहां पर माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं. सो स्पिंडल फाइबर्स यहीं पर आके अटैच होते हैं, फिर क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर लेते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके अलावा क्रोमोसोम का एक और डिटेल्ड डायग्राम है. सो लो पावर में देखेंगे ना तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह का दिखेगा. बट अगर हम लोग हाई पावर में देख रहे हैं ना, अब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये डीएनए का थ्रेड ही है बेटा. पर समझो इसको हम लोग स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्चुअली कॉइल्ड रहता है. दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनेमेटा. क्रोमोनेमेटा. अब जो टुकड़ा है ना क्रोमैटिड, ओके, उसका जो टर्मिनल पार्ट है यानी ऊपर वाला टुकड़ा है, ये समझो, ये इसको हम लोग बोलेंगे टेलोमियर. तो ये ऊपर का पूरा जो टुकड़ा है दैट इज कॉल्ड एज ए टेलोमियर. ओके, अब एकदम बीच में है क्रोमोनेमेटा यानी ये डीएनए. और इस डीएनए के ऊपर भी ना इधर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं जो डीएनए के कॉइलिंग की वजह से बनते हैं बेटा. आजू बाजू में इन छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को बोलना है क्रोमोमियर्स. अब मैं ना सब में पहले क्रोमोमियर्स बना देता हूं. ये क्रोमोमियर्स है जिसको मैं थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा दिखा रहा हूं. ये सब देखते हैं बेटा. अब ये देखिए, ये क्रोमोमियर्स, ये बहुत इजी है बेटा. ये डायग्राम ना हंसते हंसते ड्रॉ करने का. ओके, सो क्रोमोनेमेटा बीच वाला डीएनए है. अब क्रोमोमियर्स नेम कर देते बेटा. ये जो बीच वाला कंस्ट्रिक्शन है ना, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रिक्शन आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. वैसे बेटा यहां पर भी जो है ना, इसको भी हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. उस हिसाब से इनको नाम दे दिया जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2.
फिर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का काम क्या है सर? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना न्यूक्लियोलस, इसीलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं। ओके, और आखिरी में ये जो टुकड़ा चिपका रहता है ना जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। शॉर्टकट में इसको सैट क्रोमोसोम या फिर सैट बॉडी भी बोलते हैं। सर इसका क्या काम है? इसका भी काम सेम है, न्यूक्लियोलस बनाता है और तो और ये आरएनए सिंथेसिस करवाता है। आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरएनए तू जानता है, ओके? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का भाई आरएनए। अब बात सुन ध्यान से, ये जो है ना सेंट्रोमियर, ये इधर है। अब इतने टुकड़े को जूम करके देखेगा तो इसमें भी बहुत सारे टुकड़े हैं बेटा, ओके? और नीचे के हिस्से को जूम करके देखेगा तो ऐसा दिखेगा, यानी काफी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये तुमको याद रखना बेटा। अब नेक्स्ट यही स्ट्रक्चर के हिसाब से वापस से आते हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम के कितने टाइप है, चल देख लेते हैं बेटा। ये क्रोमोसोम, फिर इसके बाद ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम और ये चौथा। सर सेंट्रोमियर की तरह ये इसका सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच में। ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, बीच यानी मिडल, मिडल यानी मेटा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर वो क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, बीच वाले पोजीशन से थोड़ा खिसक के नीचे आ गया, इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। फिर वो क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर इज रीचिंग टुवर्ड्स द पोल, उसको बोलना है एक्रोसेंट्रिक। और वो क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच गया, उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। सो अगर सेंट्रोमियर मिडल में है दैट इज मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर सब मेटासेंट्रिक, कमिंग टुवर्ड्स द एंड एक्रोसेंट्रिक, और अगर तड़ी पार हो गया, तड़ी पार मींस टुवर्ड्स द एंड, एग्जाम में तड़ी वड़ी मत लिखना, मार खाएगा, ओके? दैट इज टीलोसेंट्रिक। नाउ हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में देखेगा तो ऐसा दिखता है, यानी उसका शेप क्या दिखता है? वी शेप। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखेगा, सो उसका शेप क्या है? एल शेप। ये एमसीक्यू आता है इस पे। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ऐसा दिखता है, यानी लेटर जे लिखते हैं ना हम लोग, ओके? सो दैट इज जे शेप। इसको उल्टा कर दो, आई शेप, या तो इसको रॉड शेप भी बोल सकते हो, ओके? सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आगे नेक्स्ट हम इंसानों की बात कर लेते हैं। हम इंसानों में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। ये 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स जो है ना वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और बाकी बचे 2 क्रोमोसोम्स जो है ना उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, which are also called as allosomes। एलोसोम्स क्यों? क्योंकि वो अलग अलग है, उनका साइज अलग अलग है बेटा। सर ऑटोसोम्स का मतलब क्या? सिंपल, ऑटोसोम्स मतलब बॉडी के क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स पे जो भी जीन्स होते हैं ना दे डिटरमाइन ओनली बॉडी कैरेक्टर्स, और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ना दे डिटरमाइन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेटा, ओके? सेक्स क्रोमोसोम 2 तरह का है। सेक्स क्रोमोसोम में व्हाट वी हैव इज एक्स एंड वाई। हम इंसानों में अगर लड़का है तो XY और लड़की है तो XX। सर लड़का नहीं होता है, लड़का होता है। हाँ, तू लड़का लड़की सुन रहा है बराबर, XY पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये ज्यादा जरूरी है बेटा। बायो इज इंपॉर्टेंट, ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ग्रामर जामर।
So boys will have XY chromosome as sex chromosome and girls will have XX chromosome as a sex chromosome. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। So इस हिसाब से हम इंसानों में लड़के का फॉर्मूला हो जाता है 44 प्लस XY, यानी 44 क्रोमोसोम्स उसके पास ऑटोसोम्स वाले हैं, बॉडी क्रोमोसोम वाले। वही 44 क्रोमोसोम लड़की में भी होता है, पर लड़के में जो दो सेक्स क्रोमोसोम है ना वो XY है, लड़की में XX होता है। आज के बाद कभी भी अगर तू अपनी बहन से बात कर रहा है, मम्मी से बात कर रहा है, किसी भी फीमेल से बात कर रहा है ना, तो यू कैन कॉल देम, हे 44 प्लस XX कम हियर, मीट मी, आई एम 44 प्लस XY। थोड़ा दूर से बात करना, और एल्स यू विल रिसीव अ फ्लाइंग चप्पल फ्रॉम योर मदर। मदर बहुत डेंजर होती है बेटा, ज्यादा बायो झाड़ने का नहीं, फिर तू तो खिसक लेगा, क्या बोलेगा, इतना बायो कौन सिखाया, अवस्थी सर, राइट। यो बायो, प्रेम रतन धन पायो, सब कुछ समझ में आया। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट मान ले, फिर एक ही पार्ट रह जाता है बेटा, वो खत्म कर लेते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम का डायग्राम है। डन। सर कौवा किधर गया, उड़ गया ना, थोड़ी रुका रहेगा बेटा। लास्ट पार्ट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एक काम कर लेना, इसको ना पट्टी से ड्रॉ करता है, ये कैप्सूल, कैप्सूल बेटा, कैप्सूल यार, वो दवाई नहीं होती है, कैप्सूल खाए हो, वैसे ही ड्रॉ करना है इसको। क्लोज करो ऊपर से, ये इसका टोपी लगा दो, बस। अब देखो देखो, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बोलता हूं मैं, दुनिया हिल जाएगी। अब यहाँ पे ना इसको लाइन ड्रॉ कर दो, और यही लेवल यहाँ ले आओ। ओके, अब जो क्रोमोसोम लंबा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम छोटा है उसको हम बोलेंगे वाई क्रोमोसोम। सुनते जाओ, बात ध्यान से सुनते जाओ। सर ये कैप्सूल जैसे क्यों बनाया आपने, ये एक्चुअली कैसा मालूम है, ये हम लोग ने पढ़ा था ना क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये सेंट्रोमियर। सो इसका सेंट्रोमियर किधर है सर, ये सेंट्रोमियर, ये लाइन है ना, दिस लाइन रिजेंबल्स सेंट्रोमियर। ले लिख दिया मैंने, सेंट्रोमियर। सर तो फिर ये ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों तरफ से। सो एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, अभी अभी आपने पढ़ाया, मुझे याद है सर, शाबाश, ऐसे ही याद रखा कर बेटा। जितना तू याद रखेगा ना उतना बादाम बच जाएगा, वरना लोग याद करने के लिए कितना बादाम खाते। इंटरेस्ट होगा, सब्जेक्ट से प्यार होगा तो बादाम बच जाएगा। सो दैट्स मेटासेंट्रिक। अब ये जो है ना वाई क्रोमोसोम, दैट इज एक्रोसेंट्रिक, क्योंकि मेटासेंट्रिक के बाद सब मेटासेंट्रिक, उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, और यही सेंट्रोमियर अगर एंड पे पहुंच जाता, यानी वाई क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है मालूम है, वाई क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है, ये छोटा वाला पार्ट और ये लंबा वाला पार्ट, ये उसका सेंट्रोमियर है। हमने जो डायग्राम बनाया था ना उसका उल्टा, समझ के रहने का। ओके फाइन। सो ये साइड बाय साइड हम लोग और क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम वर्सेस वाई क्रोमोसोम, एंड लड़ाई नहीं हो रही है। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। अब दोनों भी क्रोमोसोम का जो नीचे वाला पार्ट है, जो एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह दिखता है, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस पार्ट। देखा ध्यान से बेटा, क्या देख रहा है सर, आपका राइटिंग अच्छा है, ए राइटिंग मत देख, तू बोर्ड पे देख। तो नीचे वाला पार्ट जो सेम है, सेम इसलिए होमोलोगस, और ऊपर वाला पार्ट जो कि अलग अलग है, ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, इसको या तो हेटेरोलोगस बोलो या तो चाहिए तो बोलो नॉन होमोलोगस पार्ट। नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे जो जीन्स हैं, ये जीन्स में ड्रॉ करो डॉट, टिकली टिकली, ओके। इन जीन्स को हम बोलेंगे
X linked genes and they are also called as sex linked genes. वैसे बेटा Y क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है, समझो ये और ये, इन जीन्स को हम लोग बोलेंगे Y linked genes और होलैंड्रिक जीन्स। सर क्या क्या भारी वर्ड बोला, होलैंड्रिक। सुन के कान को ठंडा लगा पर समझा कुछ नहीं। हाँ टेंशन मत ले, तोड़ इसको। होलैंड्रिक में एंड्रिक मींस मेल, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। कभी भी एंड्रो वर्ड आएगा यानी फीमेल, गाइनो या गायनाक वर्ड आएगा, सॉरी एंड्रो मतलब मेल और गाइनो और गायनाक आएगा उसका मतलब फीमेल। जैसे महिलाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर को क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। सर और एक वर्ड है, जैसे हमारे मोबाइल फोन में एंड्रॉइड सिस्टम है। ये मोबाइल फोन वाले, ये टेक्नोलॉजी वाले ना, ये लोग बेवकूफ होते हैं, कोई भी नाम रख देते हैं एंड्रॉइड। अब बायो के हिसाब से देखें ना, ऑइड का मतलब होता है लाइक। जैसे क्यूबॉइड मतलब क्यूब लाइक, क्यूब जैसा। न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियस जैसा। मेटेलॉइड यानी मेटल लाइक। एंड्रॉइड, एंड्रो मींस मेल, ऑइड मींस लाइक, मर्द जैसा। तो गर्ल्स बोलेंगे सर हमको भी गायनेकॉइड फोन्स चाहिए। फिर लड़का लड़की, नारी शक्ति जिंदाबाद, झगड़ा, अवस्थी सर हाय हाय, इतना बायो सिखा दिया। ओके सो जाने दो, इतना याद रखना। एंड्रो मींस मेल। होल, होल मींस संपूर्ण। ये होल यानी ये होल है नहीं, ये खड्डे वाला होल, ये होल है। होलैंड्रिक, संपूर्ण पुरुष की क्वालिटी तय करने वाला जीन। वाह सर क्या हिंदी बोल रहे, हिंदी छोड़ इंग्लिश पकड़। होलैंड्रिक जीन, फ्लो पकड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीस आर कॉल्ड एज वाई लिंक्ड जीन्स और होलैंड्रिक जीन्स। एक और बात तुझे बता दूं कि नॉन होमोलोगस पार्ट पे जो जीन्स है ना वो एक दूसरे के नजदीक है, होमोलोगस पार्ट पे जो जीन्स होते हैं ना वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, ये इनकी बागबान है। ओके जुड़ाव हो गए हैं लोग। सर ये पॉइंट आपने क्यों बताया? आने वाले लेक्चर में कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज फाड़ देंगे, समझता नहीं है लोगों को। ये पॉइंट याद रखना कि नॉन होमोलोगस पार्ट पे जीन्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं, ये जीन्स एक दूसरे से टाइटली जुड़े होते हैं। तू और तेरा दोस्त अगर एक दूसरे के करीब हो तो दोस्ती टाइट है ना, गहरी है। तू और तेरा दोस्त अगर एक दूसरे से दूर हो चुके हो तो बॉन्डिंग कमजोर हो जाता है। उस हिसाब से कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का एक अलग ही तांडव शुरू होता है। हम भी उस तांडव में गणपति डांस कर लेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके फाइन, मूविंग ऑन। सो इस हिसाब से जीन्स का पॉइंट याद रखना बेटा। अच्छा नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम में और क्या फर्क देखा? एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर, लंबा है, वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर। अब क्रोमोसोम अल्टीमेटली बने होते हैं डीएनए के, यानी क्रोमोसोम से अगर मैंने एक रस्सी खींच के निकाला तो समझो तुम्हारा दोस्त का बॉडी, बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के अंदर ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। निकालो एक दोस्त का क्रोमोसोम बाहर विद परमिशन। क्रोमोसोम निकालो, क्रोमोसोम से एक रस्सी खींचो, ये रस्सी डीएनए है, खींचो खींचो, दिख रहा है? हाँ बोलने का, नहीं तो तेरा निकालेगा बाहर। ओके ये निकाला रस्सी, ये डीएनए। अब ये जो रस्सी है ना, ओके दिस रस्सी इज कॉल्ड एज डीएनए। अब इस रस्सी को भी अगर हम लोग गहराई से देखें ना तो डीएनए में कुछ कुछ पार्ट एक्टिव होता है, कुछ कुछ पार्ट इनएक्टिव होता है। तो डीएनए यानी वो जो धागा है उसमें जो एक्टिव वाला मटेरियल है उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और जो इनएक्टिव वाला मटेरियल है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन साफ शब्दों में ठीक है, पर हम लोग इसको योयो बायो स्टाइल में ऐसे आ जाएंगे हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरो क्यों? क्योंकि काम का नहीं है, जेनेटिकली इनएक्टिव। इसमें जो डीएनए है ना काम नहीं करता इतना बेटा। इसको एकदम रिस्पेक्ट से एक एक उच्चारण साफ, यूक्रोमैटिन एक्टिव है। दूसरा वाला हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन हुड्रोक्रोमैटिन, पर स्पेलिंग लिखने का हेटेरोक्रोमैटिन। अब एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है ना, यूक्रोमैटिन ज्यादा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन कम होता है। वाई क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन कम होने का, हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा होने का
ये पॉइंट जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे एक कुदरत का सीक्रेट भी पता चला, एक बायो प्रोफेसर होने के नाते, पर मुझे बुरा भी लगा। सर सीक्रेट आपको क्या पता चला? सीक्रेट मुझे ये पता चला कि एक्स क्रोमोसोम किसके पास होता है? हाँ, लड़की, वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है? लड़का। तो लड़का इतना अच्छा बनाया आपने, लड़की ऐसा क्यों बनाया? अच्छी तो बनाई है, लिपस्टिक भी लगाया, ले टिकली भी लगा दिया, तिल है, ब्यूटी स्पॉट। ओके, लड़कियों के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, लड़कों के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब पॉइंट ये है, हेटेरोक्रोमैटिन जो अच्छा मटेरियल है वो लड़कियों के क्रोमैटिन के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर ज्यादा है, यानी काम का मटेरियल, जेनेटिकली एक्टिव मटेरियल इनके पास ज्यादा है और जेनेटिकली इनएक्टिव मटेरियल कम है। और लड़कों में देखो, जेनेटिकली एक्टिव डीएनए वाला पार्ट कम है और जो इनएक्टिव वाला, जो बेकार पार्ट है, कचरा पार्ट है, हेटेरो, वो ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कुदरती तौर पे लड़के और लड़की में जहां समाज फर्क करता है ना, बहुत सारे समाज होते हैं, हम वैसे नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां लोग बोलते हैं लड़की मतलब तुच्छ प्राणी, बट बायोलॉजी के नजर से देखेगा तो कुदरत ने फीमेल जेंडर को 2 एक्स क्रोमोसोम दिया, 2 एक्स क्रोमोसोम दिया, यानी उनमें यू क्रोमैटिन का मटेरियल डबल है, और लड़के में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ऊपर से तो वाई क्रोमोसोम है जिसमें यू क्रोमैटिन कम है। दैट मींस फीमेल जेंडर इज जेनेटिकली मोर इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू द मेल जेंडर। फिर ये बात सिद्ध हो जाती है, नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ, मुझे बुरा क्यों लगा? जलन तो होगी ना बेटा, भगवान हमको खराब मटेरियल दिया, चीटिंग करता है, पक्षपात करता है, जब अवस्थी सर ऊपर जाएगा तब उससे सवाल जवाब करेगा। ओके, सो ये पॉइंट याद रखना, दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन कर दिया। हीरो पिक्चर में आ चुका है, अब हीरो बहुत सारे एक्शन सीन देने वाला है। इस पिक्चर का मेन हीरो है मैं नहीं, क्रोमोसोम। ओके राइट, आई एम जस्ट अ टीचर। क्रोमोसोम्स के बारे में और भी काफी सारी विशेषताएं हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तुम लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ एंड कीप लविंग द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड द सब्जेक्ट इज गोइंग टू गिव यू 2 अल्फाबेट्स फॉर योर लाइफ, दैट इज डॉक्टर। I, as Dr. Vaibhav Awasthi, I feel very proud teaching this subject, and I request you to spread out this channel, Yo-Yo Bio, to all of your friends. If you find anybody who loves bio, tell them to watch this channel and continue to love bio. Read bio, bleed bio, Yo-Yo Bio. Thank you.